Hi, welcome to grade 5th CBSE All Subject by सविता फौड़े यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज की हिंदी की तासिका है। आज हम नया पाठ पढ़ेंगे। बच्चों, हम हैं पेज नंबर 27, 27 और पाठ है 5वां। पाठ का शीर्षक है छोटा जादूगर और ये पाठ लिखा है जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद। तो आपको हिंदी के पेपर में, क्वेश्चन पेपर में ज़रूर यही क्वेश्चन आपके हिंदी के टीचर देंगे। छोटा जादूगर पाठ के लेखक कौन है? तो आपका उत्तर रहेगा छोटा जादूगर पाठ के लेखक है जयशंकर प्रसाद। क्यों? या ये बड़े हैं तो रिस्पेक्टफुली आप लिख सकते हो जयशंकर प्रसाद जी लगा सकते हो। तो बच्चों, आज का शीर्षक है छोटा जादूगर। छोटा आपको पता है, स्मॉल, आपके जैसे छोटा। और जादूगर कभी सुना है आपने? जादू के बारे में आपको क्या पता है? यस, बहुत सारे बच्चों ने सुना होगा, कहानियों में देखा होगा। कभी आपने जादू देखा है? सर्कस में देखा होगा। वेरी गुड, सर्कस में देखा है ना। जादू मतलब क्या होता है? कुछ टोपी में से फ्रूट निकाला, टोपी गायब कर दी, कुछ ऐसा होता है। जैसा कि कहीं पे खून दिखाई दिया। एक्चुअली कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जो अगर नींबू आपको पता है तो उसमें मिला दे तो जो नींबू का रस है वो लाल होता है और उसी को खून दिखाया जाता है। जो जादू टोना करते हैं ना, वही लोग। तो सर्कस तो आपको पता है, ओके। और सर्कस में अलग अलग जादू दिखाए जाते हैं, खेल दिखाए जाते हैं। कभी कभी अलग अलग फ्लावर्स दिखाए जाते हैं। तो आपने सर्कस में देखा होगा जादू। जोकर देखा है आपने? कैसा होता है? आपको पसंद है जोकर? वेरी गुड। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने कैसा जोकर देखा है, कैसा जोकर आपको पसंद है। आपने सर्कस देखा है क्या? यस और नो में, ओके। तो बच्चों, आज का पाठ है छोटा जादूगर। तो पहले हम पाठ का लाउडली रीडिंग करेंगे। इससे क्या होगा, वो आपको पता चलेगा कौन सा वर्ड कैसा प्रोनाउंस करना है। तो चलिए, और आप आसानी से रीडिंग स्किल में अच्छे मार्क्स पा सकते हो। तो प्लीज़ लिसन केयरफुली। चलो, हम पहले इसका रीडिंग करेंगे, फिर एक्सप्लेनेशन। ये पाठ हमें क्यों दिया है, इसके द्वारा हमें जयशंकर प्रसाद जी क्या संदेश देना चाहते हैं, यही भी देखेंगे। तो चलिए, तैयार हो आप सभी? वेरी गुड। मैदान में बिजली जगमगा रही थी। हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। मैं खड़ा था उस छोटे फव्वारे के पास। वहाँ एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी। उसकी जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने यहाँ क्या देखा? मैंने सब देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौनों पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना
अच्छा मालूम हुआ। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। उससे अच्छा तो ताश का खेल मैं दिखा सकता हूँ। उसने बड़े विश्वास से कहा। मैंने पूछा, और उस पर्दे में क्या है? वहाँ तुम गए थे? नहीं, वहाँ मैं नहीं जा सका। टिकट लगता है। मैंने कहा, तो चलो, मैं वहाँ पर तुमको ले चलूँ। उसने कहा, वहाँ जाकर क्या कीजिएगा? चलिए, निशाना लगाया जाए। मैंने उससे सहमत होकर कहा, तो फिर चलो, पहले शरबत पी लिया जाए। उसने स्वीकार सूचक सिर हिला दिया। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। राह में ही मैंने उससे पूछा, तुम्हारे घर पर और कौन है? माँ और बाबूजी। उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? आगे का पेज। बाबूजी जेल में है। क्यों? देश के लिए, वह गर्व से बोला। और तुम्हारी माँ? वह बीमार है और तुम तमाशा देख रहे हो। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं, दिखाने निकला हूँ। कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ को पथ्य दूंगा। मुझे शरबत न पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ बीमार है, इसलिए मैं नहीं गया। कहाँ? जेल में जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही है तो मैं भी क्यों न दिखाकर माँ का इलाज करवाऊँ और अपना पेट भी भरूँ। मैंने उससे कहा, अच्छा चलो, निशाना लगाया जाए। वह निकला पक्का निशानेबाज। उसका कोई तीर खाली नहीं गया। देखने वाले दंग रह गए। उसने बाहर खिलौने बटोर लिए, लेकिन उन्हें उठाता कैसे? कुछ मेरे रुमाल में बांधे, कुछ अपनी जेब में रख लिए। लड़के ने कहा, बाबूजी, आपको तमाशा दिखाऊंगा। बाहर आइए, मैं चलता हूँ। वह 9-2-11 हो गया। अकस्मात किसी ने ऊपर के हिंडोले से पुकारा, बाबूजी। मैंने पूछा, कौन? मैं हूँ, छोटा जादूगर। कोलकाता के एक बाग में अपनी मंडली के साथ मैं बैठा हुआ था। इतने में वही छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। मस्तानी चाल से झूमता हुआ आकर कहने लगा, बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं? श्रीमती जी ने कहा, दिखलाओ जी, भला कुछ मैं मन तो बहले। उसने खेल आरंभ किया। उस दिन के सब खिलौने उसके खेलने में अपना अभिनय करने लगे। बिल्ली रूठने लगी, भालू मनाने लगा, बंदर घुड़कने लगा, गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डा फिर काना निकला। लड़के की वाचालता से ही अभिनय हो रहा था। ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए। गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर फिर एक हो गई। लट्टू अपने से नाच रहे थे। मैंने कहा, अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। श्रीमती जी ने धीरे से उसे 1 रुपया दे दिया। वह उछल पड़ा। अगला पेज।
29 मैंने कहा, लड़के, छोटा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है। मैंने कुछ बोलना ही चाहता था मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती जी ने कहा, अच्छा, तुम इस रुपए से क्या करोगे? पहले भरपेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूँगा। वह नमस्कार करके चला गया। संध्या समय हम लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर जा रहे थे। रह रहकर छोटा जादूगर स्मरण हो आता था। सचमुच वह एक झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। मैंने मोटर रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ कहाँ? मेरी माँ यही है ना? अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मैं उतर गया। उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चिथड़ों से लदी हुई काँप रही थी। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से चिपटते हुए कहा, माँ, मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी। उस छोटे जादूगर को फिर से देखने की इच्छा हुई। 10 बज चुके थे। मैंने देखा उस निर्मल धूप में सड़क के किनारे पर छोटे जादूगर का मंच सजा था। कार रोककर उतर पड़ा। वहाँ बिल्ली रूठ रही थी, भालू मनाने चला था, ब्याह की तैयारी थी। पर यह सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में वह प्रसन्नता की ताजगी नहीं थी। जब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था तब जैसे स्वयं कांप जाता था, मानो उसके रो रहे थे। मैं आश्चर्य से देख रहा था। खेल हो जाने पर पैसा बटोरकर उसने भीड़ में मुझे देखा। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? माँ ने कहा है कि आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। अविचल भाव से उसने कहा। तब भी तुम खेल दिखाने चले आए? मैंने क्रोध से कहा। उसने कहा, जल्दी चलो। कुछ ही मिनटों में ही झोपड़ी के पास पहुंचा। जादूगर दौड़कर माँ माँ पुकारते हुए झोपड़ी में घुसा। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर गए। जादूगर उससे लिपटकर रो रहा था। मैं स्तब्ध खड़ा था। तो बच्चों, ये ऐसी एक कहानी है। ये लेसन बहुत ही अंत में हमें इमोशनल करता है, भावुक करता है। तो बच्चों, अभी इसमें कुछ कठिन शब्द है जिसके अर्थ हम उसका अध्ययन हम करेंगे। तो पहला है कलनाद। कलनाद मतलब आवाज़, अ मेलोडियस साउंड, स्वीट साउंड जो कानों को अच्छा लगता है। फव्वारा जो पानी का रहता है ना, फव्वारा, उसे हम फाउंटेन बोलते हैं। निकम्मा मतलब कुछ काम नहीं करता, ऐसा नाकारा, बिना काम का, ऐसे ही इधर उधर घूमता है, ऐसा ना पढ़ाई करता है ना कुछ काम करता है, ऐसा मतलब लड़का, ऐसा बच्चा मतलब निकम्मा या कोई भी मनुष्य। और पथ्य मतलब डाइट, जैसा कि कोई बीमारी है किसी को तो इतना ही खाना है, दाल चावल ही खाना है, हरी सब्जियाँ खानी है, रोटी सब्जी खानी है, या कुछ मेडिसिन टाइम पे लेना है, ऐसा कुछ। पथ्य मतलब जो स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हो, लाभकारक हो या हितकारक हो। मतलब इंग्लिश में होलसम डाइट, WHO
LESOME and diet DIET डाइट. ओके. वाचालता मतलब टॉकेटिव, जो लैंग्वेज पे प्रभुत्व हो उसका, जो अच्छा बात कर सकता हो. ओके. कोई भी सब्जेक्ट पे, कोई भी विषय पे. वाचालता मतलब बोलने की दक्षता, टॉकेटिवनेस. इंग्लिश में स्पेलिंग उसका रहेगा TALKATIFENESS. दूसरा रहेगा जीविका. जीविका मतलब जीवन निर्वाह करने का साधन, रोजगार. जैसे कि फार्मर है, खेती करके उधर निर्वाह करते, मतलब. और आपको तो पता है, जो लकड़हारा रहता है तो सूखी लकड़ियाँ जंगल में से काटता है, फिर शहर जाके बेचता है, फिर उसका खाना उसे मिलता है, मतलब रोजगार. वो जीवन निर्वाह ऐसा करता है. इंग्लिश में लाइवहुड. कंबल मतलब जब भी हमें ठंडी लगती है तभी हम कंबल लेते हैं ना, मोटी ऊन की ऐसी चादर रहती है, थिक, ऐसे थिक वुलन कवरिंग ब्लैंकेट. चिथड़ा. चिथड़ा मतलब फटे पुराने कपड़े. वो लड़की की जो माँ थी, बीमार थी और उनके पास पैसे नहीं थे, वो पुअर थे, तो उसके कपड़े, जो उसकी साड़ी थी वो फटी पुरानी थी. अविचल मतलब स्थिर. कुछ ऐसे शॉकिंग न्यूज़ मिलती है ना, ऐसा बड़ा दुख होता है, तभी आदमी ऐसा कोई भी स्थिर, अविचल हो जाता है. दुख से अविचल हो जाते हैं, एकदम स्थिर. ओके. चेष्टा मतलब कोशिश, एफर्ट्स. तुम लोग कोशिश करते हो ना, अच्छे मार्क्स हिंदी में तुम लोगों को चाहिए तो कोशिश करते हो अच्छी पढ़ाई करने की, करते हो ना. वेरी गुड. शब्द मतलब सुनना, ट्यून. शब्द मतलब दुख से जब शॉकिंग न्यूज़ मिलती है तभी एकदम आजू बाजू का कुछ भी सुनाई नहीं देता, बस वही कान में बात गूंजती रहती है. शब्द मतलब सुन, ऐसा होता है. तो बच्चों, इस तरह हमने इस पाठ को लाउडली रीडिंग किया और कुछ उसके कठिन शब्द है उसके बारे में भी जानकारी ली. तो बच्चों, अभी टाइम है, जो छोटा जादूगर जयशंकर प्रसाद जी का लिखा हुआ पाठ है, इससे हमें क्या संदेश मिलता है, क्या सीख मिलती है. तो बच्चों, एक छोटी सी कहानी है एक लड़के की जो बहुत गरीब है, पैसा नहीं है उसके पास, इसलिए वो स्कूल नहीं जा सकता. बट वो पुअर है, फिर भी वो बहुत मेहनती है. उसकी माँ जो है वो बहुत बीमार है और उसे प्राउड मतलब गर्व है उसे, उसके जो पिताजी है उन्होंने देश के लिए काम किया है और इसलिए वो जेल में है. तो उसे ये प्राउड फील करता है कि हम गरीब हैं, फिर भी मेरे पिताजी देश के लिए लड़ते हैं और उसके लिए वो जेल में. उसे भी खुद जाना है, उसे भी देश के लिए कुछ करने की इच्छा है, पर उसकी जो माताजी है, माँ है, वो बीमार है, बूढ़ी है, वो कुछ काम नहीं कर सकती, उनको मेडिसिन दवाइयाँ चाहिए. तो ये बच्चा जो बहुत गरीब है, पैसा नहीं है, उसको खुद के लिए कपड़ा पहनने के लिए नहीं, फटा कपड़ा उसने पहना है और एक धागा जो उसे शक्ति देता है वो उसने गले में बांधा हुआ है. और मेले में वो गया है एक दिन, वही वो लेखक जयशंकर प्रसाद जी को मिलता है और वो बहुत प्यार से, मतलब बहुत ध्यान से देख रहा था कि कौन कैसा खेलता है, कौन सा खेल कैसा चलता है, जादूगर कैसा उसका खेल दिखाता है. और वो ऐसे ही देखता था ना, ऑब्जर्वेशन करता था. आप लोगों को पता है, एकलव्य ने पुतला बना के द्रोणाचार्य जी का, उसने बस उनको सामने रखा और खुद से ट्राई करके, प्रयत्न करके वो
बड़ा धनुर्धारी बन गया। वैसे ही ये लड़का ऐसा ऑब्जर्वेशन करके जादूगर कैसा खेल दिखाता है, वो देखते देखते उससे भी ज़्यादा अच्छा जादू सीख गया था। और जब ही ये लेखक उसे मिलते हैं तभी वो देखते हैं कि एक बच्चा ऐसा गरीब दिखाई देता है ना, उसके कपड़े फटे हैं, उसका वर्णन उन्होंने किया है। और वो देखते हैं कि बहुत बारीकी से ध्यान से वो देख रहा था, जो कि कोई लोग शरबत पी रहे थे, कुछ मेले में जो स्वीट मिलता है वो खा रहे थे, कुछ बच्चे खिलौने ले रहे थे, जादूगर जादू दिखा रहा था। तो लेखक को पता चला कि ये बहुत ध्यान से देखता है, तो उनके पास गए और उन्होंने पूछा कि क्या देख रहे हो। तो उन्होंने, वो लड़के ने सब बताया कि यहाँ पे खेल कैसा चलता है, जादूगर से अच्छा मैं खेल दिखा सकता हूँ, उसे कुछ नहीं आता, वो निकम्मा है। निकम्मा मतलब उसे कुछ नहीं आता है। तो फिर लेखक ने बोला कि चलो हम खेल देखते हैं। तो बच्चे ने बोला कि मैं खुद इससे अच्छा खेल दिखा सकता हूँ। तो वो पहले जो शरबत पी रहे थे ना लोग, उनकी तरफ देख रहा था, उसे भी भूख लगी होगी। तो लेखक को लगा कि चलो इसको भूख लगी होगी, तो उन्होंने पहले उसे शरबत पिलाया और फिर वो जादू देखने गए। फिर उसने वो जो एक खेल रहता है ना, जिससे बहुत खिलौने तीर लगा के निशाना साध के आप लोग बटोर सकते हो, वही खेल उसने खेला। और उसका निशाना इतना पक्का था कि कभी खाली नहीं गया। उसने बहुत सारे जो प्रेजेंट है, जो खिलौने हैं, वो जीत लिए। और इतने कि उसके हाथ में नहीं बैठ रहे थे, तो लेखक ने उसे रुमाल दे दिया, उसमें उसने बांध दिए, हाथ में कुछ रखे और फिर बोला कि चलो आप बाहर आ जाओ, मैं आपको जादू दिखाऊंगा। तो वो बाद में भाग गया। फिर एक दिन लेखक को फिर से मिला कि वो जादू दिखा रहा था। और जादू कैसे दिखा रहा था, जो खिलौने उसने पाए उसे मिले थे ना गिफ्ट के तौर पे, निशाना उसने साधा था, उसमें उसे क्या क्या मिला था, गुड़िया मिली थी, एक बंदर मिला था, भालू मिला था, बिल्ली मिली थी। ये सब खिलौनों को उसने अपने जो जादू का खेल वो दिखाता था और पैसा कमाता था ना, उसमें शामिल किया था। जैसे कि उसकी जो बिल्ली थी उसके खेल में वो रूठती थी, भालू था तो वो उसे बिल्ली को मनाता था, और बंदर है वो मस्त इधर उधर से जंप करता था, गुड़कता था। गुड़िया जो थी डॉल, उसका ब्याह उसने अपने जादू में लगवाया था। और जो गुड्डा था वो निकला था काना, मतलब उसका एक कान में प्रॉब्लम है थोड़ा सा ऐसा। और लड़का था वो बहुत अच्छे डायलॉग बाजी करता था, बहुत अच्छे से बोलता था, मतलब वाचाल था, मतलब वो ऐसा अभिनय करता था। हम देखते हैं ना कभी महाभारत में श्री कृष्ण, आपको पता है कि वो जो उनके डायलॉग्स है कि हम वो सुनते रहते हैं, मतलब उसे बोलते हैं वाचालता, अभिनय इतना कि सामने वाला स्तब्ध रह जाए और हमें सुने। जैसा कि आपको कभी स्पीच देना है, रहता है ना, भाषण देना है 26 जनवरी 15 अगस्त, तो ऐसा भाषण देना है कि सामने वाले के शरीर पे रोंगटे खड़े हो जाए, ऐसी वाचालता चाहिए, ऐसा अभिनय करना है। साथ में जो लैंग्वेज है उस पर प्रभुत्व होना चाहिए, इसलिए बहुत रीडिंग करना चाहिए बच्चों। तो चलो फिर आते हैं हमारे पाठ की तरफ। तो ऐसे वो खेल दिखाता था और उसका जो झोपड़ी थी ना, उसके थोड़ी सी दूरी पे उसको खेल दिखाता था। तो आते जाते रास्ते पे से लोग उतरते और उसका खेल देखते, उसे कुछ पैसे देते और उसी पैसों से वो उसकी बीमार माता जी के लिए दवाइयाँ लाता। तो ऐसे ही तीसरी बार भी लेखक और उनकी पत्नी श्रीमती जी, मतलब लेखक की पत्नी, वो मिली थी। तो उन्होंने भी उसका खेल देखा और उसे 1 रुपया दिया था। तो उन्होंने पूछा था इस 1 रुपये से आप क्या करोगे। तो उस बच्चे ने, छोटे जादूगर ने कहा था मैं पहले पकोड़े खाऊंगा, क्योंकि उसे भूख लगी होगी जादू दिखाते दिखाते। और बच्चा छोटा भी है। फिर बोला कि मैं एक कंबल ले लूँगा। तो कंबल उसकी जो बीमार
माता जी थी, माँ थी, उनके लिए। तो वो लेके गया कंबल, और फिर जब ही लेखक वहाँ से जा रहे थे तो उन्होंने देखा उसके कंधे पे वो कंबल था, उसने सच में लिया था। मतलब वो बहुत प्रामाणिक था, उसे जितना भी पैसा मिलता वो थोड़ा सा, बहुत भूख लगती तो थोड़ा सा खाना खा लेता, कुछ भी। और फिर मम्मी की दवाई, मम्मी को ठंडी लगती इसलिए वो उनके लिए कंबल लेके गया। और जिस दिन वो बहुत बीमार थी, अभी कैसा होता है जब भी आदमी इस पृथ्वी से परलोक से धारने वाले रहते, मतलब जो भी उनका अंत आता है तो ऐसा बोलते हैं कि मरने वाले को पता चलता है कि अभी कुछ भी हो सकता है। मतलब उनको ऐसा लगता है, फील होता है कि हमारा अंत अभी निकट है। तो एक दिन ऐसे ही उन्होंने, माताजी ने वो छोटे जादूगर बच्चे को बोला था कि आज जल्दी आ जाना, खेल दिखाने के लिए मत जाओ, तो जाओगे तो जल्दी आ जाना क्योंकि मेरा समय अभी निकट है जाने का। तो फिर भी वो उस दिन गया। तो वो माता की, माँ की बात उसे बहुत लगी थी और वो अंदर से रो रहा था, फिर भी वो लोगों को हंस के खेल दिखा रहा था। तो लेखकों को ऐसा दिखता था कि वो अंदर से टूटा है, उसका खेल आज जमा नहीं। तो उन्होंने पूछा था, आज तेरे खेल में वही बात नहीं थी जो हमेशा रहती है। तो तभी उसने बोला था, माँ ने आज बोला है जल्दी आ जाना। और जब ही वो दोनों घर की तरफ भागे, खेल बंद होके उसने खिलौने समेटे, जो पैसे मिले वो लेके वो झोपड़ी की तरफ भागा, नज़दीक ही थी। तो उन्होंने देखा कि उसकी माँ स्तब्ध हो गई है, मतलब कुछ हिलती नहीं, कुछ नहीं, मतलब उनका अंत हो गया। और ये देख के वो बच्चा बहुत दुखी है, स्तब्ध हो गया है, वो कुछ भी नहीं, मतलब कुछ सुध नहीं उसे, अविचल स्थिर ऐसा वो खड़ा रह गया। इस इतना दुख उसे हुआ। हम भी इसका जो अंत अभी पढ़ते हैं, सुन रहे हो आप, तो आपके भी आंखों में आंसू आ रहे होंगे। तो हमें इस लेखक ये पाठ के द्वारा लेखक ने बताया है कि कुछ भी सिचुएशन हो, लाइफ है तो सुख दुख है, बट हमें प्रयत्न करते रहना है, आशावादी रहना है। जैसे कि उसके पिताजी जेल में थे देश के लिए, फिर वो प्राउड फील करता था, उसे खाना नहीं मिलता है, फटे पुराने कपड़े हैं, माँ बीमार है, फिर भी वो उसके पिताजी देश के लिए जेल में है तो दुखी नहीं था। उसकी वजह से उसे प्राउड फील हो रहा था, गर्व हो रहा था, और उसे भी जाना था। बट एक जवाबदारी, मतलब कि अपनी माँ बीमार है इसलिए वो जादू का खेल ऑब्जर्वेशन करते करते, देखते देखते सीख गया और खुद पैसा कमा रहा था और अपनी माँ को दवाइयाँ और खाना देता था, कंबल देता था। तो बच्चों, कभी भी हारना नहीं, जब भी किसी को ज़रूरत है तो उसे हेल्प करनी है। कोई भी सिचुएशन आए कभी डरना नहीं है। और फिलहाल तो आप लोगों को बहुत सारी पढ़ाई करनी है और बड़ा होके देश की भी सेवा करनी है, और जो भी नीडी लोग हैं उनको भी हेल्प करनी है, और अच्छी शिक्षा प्राप्त करके एक अच्छा नागरिक देश का बनना है और देश की भी प्रगति करनी है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको ये लेसन बहुत पसंद आया होगा, और इतना अच्छा लेसन ऑब्वियसली आपको समझ में भी आया होगा। मैंने प्रयत्न किया है कि आपको अच्छे से समझ आए। अगर कोई भी डिफ़िकल्टी है, प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट कर सकते हो। फिर से एक बार हम रीडिंग करेंगे। इन शॉर्ट में फिर से आपको इसका एक्सप्लेनेशन दूंगी, और एक वीडियो हम बनाएंगे जिसमें हम इस पाठ का स्वाध्याय कवर करेंगे। जो प्रश्नों के उत्तर है मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि आज यहीं पे हम रुकते हैं। अपना जो ये हिंदी की तासिका है अपनी, वो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे रुकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फिर तभी स्वाध्याय के बारे में जानकारी लेंगे। सभी प्रश्न के उत्तर आप लोग ट्राई करो, आपको आ जाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी को सभी प्रश्नों के उत्तर बता दूंगी। और उसके बाद नेक्स्ट अपना जो पार्ट रहेगा छठा, चूहा बिल्ली। आप लोगों को पता है चूहा बिल्ली का खेल, बिल्ली कैसे चूहे के पीछे भागती है, तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे। बहुत ही मनोरंजक
लगता है ये पाठ जो शीर्षक देखते ही। तो चलो बच्चों, मिलते हैं फिर से। तब तक अच्छी पढ़ाई करो और अच्छे बच्चे बन के अच्छी पढ़ाई करो और बड़ों की सीख हमेशा याद रखो। अपने पेरेंट्स, जो अपने टीचर्स हैं, सभी का रिस्पेक्ट करो।